हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्री। आज वहाबी आंदोलन से संबंधित फटाफट 25 प्रश्न लाया हूँ इम्तियाज़ अहमद सर की बुक से। कल दोस्तों 67 बीपीएससी का रिज़ल्ट आया, जो बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हुआ कि कट ऑफ इतना हाई गया। खैर उसको हम लोग देखेंगे बाद में, पहले हम लोग फटाफट 25 प्रश्न कर लेते हैं। चलिए, वहाबी आंदोलन से प्रश्न है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? किस? तो वहाबी आंदोलन का, स्वतंत्रता संग्राम में वहाबी आंदोलन है जो उसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ठीक है। भारत में वहाबी आंदोलन प्रारंभ किया गया, कहाँ प्रारंभ किया गया? सॉरी, कहाँ नहीं है ना, किया गया किनके द्वारा? सैयद अहमद शहीद के द्वारा। सैयद अहमद शहीद जो थे, आंसर बी, उनके द्वारा शुरू किया गया भारत में। और ये उत्तर प्रदेश के थे, है ना। इनका जन्म 1786 में हुआ था। चलिए, प्रश्न संख्या तीसरा, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, ये भी उद्देश्य था। मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, ये भी था कि पाश्चात्य का प्रभाव पड़ रहा था। और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति भी वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था। तो आंसर डी। चलिए, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न संख्या चौथा पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन नंबर। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। देखिए, कोई भी सीरीज होती है उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो इजी टाइप होता है। इजी टाइप का कहने का मतलब कि बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको देख लिया कीजिए। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या पाँचवा, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? कब आए थे? तो 1821 में आए थे। 1821 में वो पटना आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 1830 के दशक में पटना केंद्र था। 1830 के दशक में पटना किस चीज़ का केंद्र था? तो वहाबी आंदोलन का। वहाबी आंदोलन का लगभग 46 वर्षों 1822 से 68 तक पटना मुख्य केंद्र रहा। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। प्रश्न सातवां, पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे। कौन थे वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता? तो विलायत अली एवं इनायत अली। विलायत अली, इनायत अली पटना में मुख्य नेता थे वहाबी आंदोलन के। ठीक है, प्रश्न संख्या आठवां, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिली? किसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी? तो आपका उत्तर है ए। ठीक है, ए है आपका उत्तर, यानी कि अहमदुल्लाह को मिली थी। ठीक है, कारावास की सज़ा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं, 9 में चलते हैं। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे। अंतिम मुख्य वहाबी नेता पटना के तो अहमदुल्लाह, ठीक है, जिनको कारावास की सज़ा मिली थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 10वां, विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो विलायत अली की मृत्यु 1854 में हुई थी ना। विलायत अली जो इनायत अली के भाई थे। ठीक है, 1854 में हुई थी इनकी मृत्यु। प्रश्न 11वां, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का मुख्य नेता हुआ कौन हुआ? ठीक है, ये इनायत अली हुए। दोनों भाई थे। विलायत अली जब इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, तो इनायत अली ही बनेंगे, तो इनके भाई इनायत अली बने थे नेता। प्रश्न संख्या 12वां, वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे। मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो विलायत अली थे, विलायत अली। ठीक है, मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे विलायत अली। प्रश्न संख्या 13वां, 1864 में के अम्बाला के मुख्य 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे। पटना में वहाबियों के वकील कौन थे? तो प्लाइडेन थे, प्लाइडेन थे वकील। ठीक है, तो चलिए, प्रश्न संख्या 14वां पढ़ते हैं। ठीक है, पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी। वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी, तो 1870 से 71 तक वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी, मतलब इनका प्रभाव समाप्त हो चुका था। प्रश्न संख्या 15वां, किस गवर्नर जनरल ने 1864 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाया था?
ठीक है। तो लॉर्ड रिपन ने वहाबियों के लिए जो कैदियों के थे उनकी रिहाई करवाया था लॉर्ड रिपन ने। प्रश्न संख्या 16, वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर या आयुक्त कौन था? तो पटना का आयुक्त विलियम टेलर था। और मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि कुंवर सिंह को विलियम टेलर ने बुलाया था, है ना। 1857 के बिहार की स्वतंत्रता संग्राम में विलियम टेलर और कुंवर सिंह के बारे में मैंने बताया था। चलिए प्रश्न संख्या 17वां, वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सदीकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? ठीक है, तो किन्हें माना था? तो आपको बी है अहमदुल्लाह को, ठीक है, अहमदुल्लाह को, ठीक है, नहीं सॉरी ना, सी सैयद अहमद वरेलवी को, सैयद अहमद अली सैयद वरेलवी को, ठीक है, इनको गुरु माना था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18वां, वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? सीमांत क्षेत्र में मतलब सीमा के अंत को सीमांत बोलते हैं, क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था सिताना में। ठीक, प्रश्न संख्या 19वां, वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। इनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ था। इन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई। तो प्रश्न संख्या 19वां का सी होगा, यानी कि चारों सही है। ठीक है, 1786 में मरे भी थे ना, 1821 में पटना भी गए थे, सिखों के विरुद्ध लड़े भी थे, तो ये सभी सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20वां, वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 में इनायत अली की मृत्यु हो गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 21वां पढ़ते हैं, इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? ठीक है, तो मकसूद अली ने। ठीक है, इनायत अली के बाद जो नेता हुए हैं ना वहाबी नेता अंग्रेजों से संघर्ष किया था वो मकसूद अली ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या 22वां पे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्ञान मंत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 22वां प्रश्न पे चलते हैं। वहाबियों को अंग्रेज़ों ने पराजित किया था, कब पराजित किया था? तो देखिए, अंग्रेज़ों ने वहाबियों को 1852 में भी पराजित किया, 63 में भी पराजित किया और 1858 में भी पराजित किया। अगर पराजित नहीं होते ना तो 1857 के बाद तो हम लोग बहुत सारे आज़ाद हो जाते, लेकिन वहाबियों को पराजित किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा ना। चलिए और नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन 23 में, है ना। 23वां क्वेश्चन, वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? उम्र कैद और काला पानी की सज़ा किसको हुई थी? तो ये उपयुक्त में से सभी को हुई थी, सभी को हुई थी। ठीक है, अब्दुल रहीम को भी हुई थी, अहमदुल्लाह को भी हुई थी, या अली को भी हुई थी, मतलब तीनों को हुई थी। ठीक है, काला पानी की सज़ा। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था, ठीक है, क्या कहलाता था? तो काफिला। वहाबियों का जो केंद्र था उसको हम लोग क्या बोलते थे? पटना। ठीक है, नहीं सॉरी, काफिला बोलते थे, काफिला बोलते थे। चलिए प्रश्न संख्या 25वां लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ? ठीक है, तो फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। इन्हीं से प्रेरणा लेके फराजी आंदोलन पूर्वी बंगाल में प्रारंभ हुआ। तो चलिए ये 25 क्वेश्चन वहाबी आंदोलन से और इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक से है ना। आप जानते हैं, आप सभी को मालूम है इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक से बीपीएससी का क्या महत्व है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।